जो श्रेयस कर्म जो श्रेयस कर्म होगा वो हमारे लिए जो है वो कल्याणकारी होगा, और जो प्रेयस कर्म होगा वो हमें जो वो है वो हमें सुख प्रदान करेगा। जैसे बच्चे को खेलना पसंद है, और कई बच्चे जो है स्कूल में आकर खेलते हैं, तो कई स्कूल नहीं जाते। तो इसका उनके जीवन का लक्ष्य तो यही है कि वो मित्रों के साथ खेले, ये प्रेयस हो गया। और क्योंकि वो उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। और जो श्रेयस कर्म वो हो जाते हैं जो भगवान के बारे में समझना, जो भगवान के कार्य में लग जाएं, और जो है और भगवान के लिए कर्म करें, वही जो है वो श्रेयस कर्म बन जाएगा। ये बताया था आपने थर्ड सेकंड उसमें। हरे कृष्णा। तो हमने एक और महत्वपूर्ण बात इसमें आपको कही थी कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को प्रभुपाद ने और डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो ज्ञानी और एक योगी, और दोनों के जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार है। दोनों ही आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो ज्ञान योग के द्वारा करता है वहाँ खतरा क्या है? ज्ञान योग में अहंकार का खतरा है। जो व्यक्ति अहंकारी हो सकता है कि मुझे ये ज्ञान है, लेकिन जब वो सिर्फ आदेश का पालन करता है, गुरु का या भगवान का, और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो वहां अहंकार का खतरा नहीं होता, क्योंकि वहां दास्य भाव होता है। वहां प्रोमिनेंट भाव जो होता है वो दास्य भाव होता है, और उसमें वो समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ। आई एम द सर्वेंट ऑफ द गुरु, और आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। तो वॉट एवर ही इज सेइंग वो फॉलो करता है। और जब वो फॉलो करता है तो उसको कर्मफल नहीं लगता, उसमें अहंकार का खतरा नहीं होता। तो भक्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार भक्ति के मार्ग पर चलकर इजीली पाया जा सकता है, वो अहंकार में फंसने से बच जाता है। तो ज्ञान पद्धति अच्छी है, लेकिन भक्ति मार्ग से बेहतर नहीं है, ये समझा रहे थे भगवान। चौथे श्लोक में क्या कहा? न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यस, रिद्धिमा माता जी। रेडमी, रिद्धिमा नहीं, रेडमी Y2। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। इस श्लोक में आपने बताया था कि कर्म न करने के विषय में बताए थे। और कर्म न करना, ये यदि कोई सोचे कि कर्म फलों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो वह कर्म फलों से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। जैसे सोना भी एक कर्म है, सांस लेना भी एक कर्म है, खाना खाना भी एक कर्म है। कर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नौकरी करे या प्रत्येक क्रिया कर्म है, नौकरी करे या अपने भरण पोषण के लिए कार्य करे, ये सिर्फ कर्म नहीं है। कर, तो कर्म के फल कर प्रत्येक क्रिया कर्म है। जो भी क्रिया है वो कर्म तो है, लेकिन कर्म के फल भी बने हैं। जैसे उदाहरण बताया था, संन्यास लेने के विषय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग कहते हैं कि जो संन्यास ले लेता है वह बिना किसी प्रयास के नारायण के समान हो जाता है। लेकिन सन्यासी बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, वो सन्यासी भगवान के अंश हैं, लेकिन जीव और भगवान में दो बड़े अंतर हैं। पहला, भगवान विभु हैं और जीव अणु हैं। भगवान बहुत बड़े हैं और जीव जो है बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर है। जैसे थोड़ा सा गंगा जल बाढ़ नहीं ला सकता है, और जो नदी है वह बाढ़ ला सकती है। ठीक उसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं और भगवान विभु हैं। एक जिससे हरे हमारी कृष्ण इलाज चल प्रभु रहा है जी। उससे फोन करके। तुमने सारा नोट्स पढ़ दिया। इसका क्रक्स क्या है? जैसे दूध को मथते हैं तो मक्खन निकल के आता है, वो पॉइंट चाहिए मुझे। इस श्लोक से भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा सार क्या है इस श्लोक का? इस श्लोक का सार है, भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पाया जा सकता है। अर्जुन डर रहा था कर्म फल से, वो सोच रहा था युद्ध नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा। तो यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि अगर कर्म नहीं करोगे, तुम सोच रहे हो कर्म फल से बच जाओगे, तो नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होने वाला है। कर्म न करने जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। अब तुम बैठ गए हो गांडीव रख के, ये भी एक कर्म है। हार मानकर बैठ जाना भी एक कर्म है। और इस समय मैं जो तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम उसका पालन नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक कर्म है कि तुमने आदेश का पालन नहीं किया। ये एक कर्म कर दिया।
तुमने गांडीव उठाकर रख दिया, युद्ध नहीं किया, ये भी एक कर्म किया। तो युद्ध कर्म न करने जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं। और ये जो तुम कर रहे हो, ये न करने के कारण तुम्हें क्या है, कर्म फल लगेगा, तुम कर्म बंधन में फंस जाओगे अर्जुन। सब तुम्हारा हास्य करेंगे, मजाक करेंगे कि ये योद्धा बनता था, धनुर्धर बनता था, हमारे गुरु द्रोण भी इसको ही प्रमोट करते थे, लेकिन देखो ये तो कैसा है, हम सब धनुष लेकर खड़े हैं युद्ध करने के लिए, और ये तो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, ये तो डरपोक है। तो भगवान ये समझा रहे थे, कर्म न करने जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं। और उसके बाद क्या कह रहे थे, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, किसी कार्य से संन्यास ले लिया मतलब छोड़ दिया, नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो किस चीज से प्राप्त होगी, भक्तिमयी कर्म के द्वारा। प्रभुपाद जी इस बात को एक्सप्लेन किए थे कि जब कोई व्यक्ति भक्तिमयी कर्म करता है, तो भक्तिमयी कर्मों के द्वारा वो कर्म फलों के बंधन से छूट जाता है। यदि कोई व्यक्ति कर्म फलों के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है, न केवल इस जन्म के कर्म फलों से, बल्कि पूर्व के जन्मों के जो कर्म फल हैं, जो उसको भोगने हैं, जो उसके प्रारब्ध हैं, जो उसके संचित कर्म हैं, ये भी हमने समझाया था कि प्रारब्ध क्या होता है और संचित कर्म क्या होते हैं, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो उनसे भी वो छुटकारा पा सकता है यदि वो गंभीरता पूर्वक भक्तिमय कर्म में लग जाए। इस जन्म में अभी भी जो हुआ सो हुआ, आगे से मैं भक्ति में गंभीर हो जाऊंगा। तो ऐसा करने पर न केवल इस जन्म के कर्म फल, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्म फल, प्रारब्ध, संचित कर्म, उस सब का नाश कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य की अग्नि, मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो बड़े से बड़ी गंदगी को भी जो है समाप्त कर देती है, थोड़े दिन में मिट्टी बना के उसको शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार हमारे सभी कर्म फलों को भगवान की भक्ति जो है वो काट देती है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो वो कह रहा था कि मैं कर्म नहीं करूंगा, ऐसा कर्म नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तर्क दे रहा था अर्जुन भगवान को। भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम कह रहे हो ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये न करना भी सब कर्म ही है अर्जुन। जितना तुम कह रहे हो मैं नहीं करूंगा, उतना तुम करते जा रहे हो। तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम भी घर में कुकिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, सब्जियां काटते हैं, चलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, चलते हुए मंदिर जाते हैं, गाड़ी से मंदिर जाते हैं, कितने जीवों को मारते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब भाव, इसलिए जब मंदिर जाने का भाव है, वहां जाकर आप सेवा करते हो, तो उस मार्ग में जाते हुए जो भी अनजाने में अपराध हो गए, जीव जंतु मर गए आपसे, उसका कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी बताते हैं सब्जियां क्या हैं, वृक्ष क्या हैं, ये भी जीवात्मा है, उनको काट रहे हैं हम अपने भरण पोषण के लिए। सब्जी पकाते हुए कितने सारे उसके अंदर कीड़े होते हैं छोटे छोटे, हमें नहीं पता होता, कितने मर जाते हैं। जब गैस का बर्नर जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो जल के भस्म हो जाते हैं। उन सब का कर्म फल भोगना पड़ेगा व्यक्ति को। लेकिन वहीं जब वो कुकिंग भगवान को भोग लगाने के लिए करता है, तो फिर उसको कर्म फल नहीं भोगने पड़ते। तो ये बात बहुत अच्छे से भगवान समझा रहे हैं कि बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति ही नहीं है, क्षण भर के लिए भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता अर्जुन। तो कर्म फल से बचने का उपाय एकमात्र यही है कि वो भक्ति में ही कर्मों में लग जाए, अन्यथा वो कर्म के बंधनों में फंस जाएगा। उसके बाद आगे भगवान कह रहे थे, जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। इस श्लोक में क्या बताया था, कौन बताने वाला है, मैं खुद से पूछूं? ये देखो रेणु गुप्ता माता जी का हैंड रेस था, वो भी गायब हो गई, चली गई। चलो खुद ही बता लो प्रभु जी आप, हम नहीं बता रहे तो कुछ। मुझे तो पांचवा श्लोक बताना है। नहीं जी, छठा। छठा। आप अच्छा, आपने नोट्स पांचवे के खोले हुए थे, छठे के खोलो। छठे के भी है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें वो भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान भोक्ताराम है, हम खुद को भोक्ताराम समझ लेते हैं। हम्म। हम सब सिर्फ साधक हैं। वो जो साधक होता है वो मृत्यु से नहीं डरता। यदि यदि मृत्यु कृष्ण है तो अंतिम समय हमें कृष्ण को, यदि हमारा अंतिम चिंतन कृष्ण भगवान का, तो हमें कृष्ण ही मिलेंगे।
जैसे कि भागवतम में कौन से राजा थे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनको उनकी जो अंतिम वो थी स्मृति थी हिरण की, तो उनको हिरण का ही जन्म मिला था। जड़ भरत जी थे जो उनको। हम्म। तो इसी प्रकार जो हमारी अंतिम वो स्मृति होती है वो ही हमें अगला जन्म मिलता है। अच्छा। और उसमें मिथ्याचारी और भक्त के बारे में बताया था। जो मिथ्याचारी होता है वो भौतिक जगत में फंसा होता है, और जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा में लगा होता है, अपनी इंद्रियों वो भगवान की इंद्रियों को तृप्त करता है, और जो मिथ्याचारी होता है वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा तो रहता है। ठीक है, अर्जुन को ये बात क्यों कही भगवान ने यहाँ पे? अचानक ये बात क्यों कही भगवान ने अर्जुन को? क्योंकि वो युद्ध नहीं कर रहा था, और तो वो कह रहे थे तुम अपनी वो तुम क्योंकि वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो कि दुर्योधन की सेना तो वैसे भी मरेगी, क्योंकि शरीर नश्वर है और जो आत्मा है वो अजर अमर है। अगर तुम वो नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे। ना जी ना, एकदम ठीक नहीं है ये बात। यहाँ हाँ नहीं कहेंगे हम, इसलिए नहीं। कौन बताएगा? और फटाफट, इतने ज्ञानी ज्ञानी भक्त लोग बैठे हैं सामने, कोई जवाब दो। कोई बात नहीं, गलत ही होगा, कोई एफआईआर नहीं होगी आपके खिलाफ अगर आपने गलत उत्तर दिया। प्रयास करो विशाल प्रभु। ये मत कहना मैं इस वाले सेशन में नहीं था। नहीं, मैंने सुना नहीं ध्यान से प्रभु। मैं फिजिकली प्रेजेंट था, मेंटली एब्सेंट था। वाह जी वाह। मैं ये कह रहा हूँ कि इस श्लोक में क्या क्यों कहा भगवान ने, इस श्लोक ये बात क्यों कही अर्जुन को? अ, एक बार रिपीट करेंगे सर? अच्छा जी। भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान ने यहाँ पे ये बात क्यों कही, ये श्लोक क्यों कहा? चलिए कोई बात भ- नहीं। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हमें अपना कर्म जो करना है प्रभु को समर्पण करके करना है। और ये नहीं कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं, पर आपका जो मन वह है किसी और चीज में लगा है। बिल्कुल ठीक बात, पर अर्जुन को क्यों कही ये बात भगवान ने? क्योंकि अर्जुन कह रहा था नहीं, मैं अपना मेरा मन नहीं है, मेरे सामने तो इतने सारे लोग हैं, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं। मैं क्यों मारूं, मैं क्यों अपना पाप पाप का भागी बनूं? मैं तो भक्ति करने लगता हूँ एक जगह जाके, और आप कह रहे हो कर्म करो। हम्म। तो भगवान ने इसलिए कहा कि अर्जुन वहां पर उपदेश तो बड़े महान पंडितों के जैसा कर रहा है कि हमें अहिंसा करनी है, किसी को मारना नहीं है। ऐसा राज्य पाकर मैं क्या करूंगा, जो इतनी सारी लाशों के ऊपर मुझे मिले। आनंद तो तब आए सबके साथ यदि मुझे राज्य मिले। इन सबको मारकर इतना जो कर्म फल लगेगा, वो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। मैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान कह रहे हैं तुम मिथ्याचारी जैसा व्यवहार कर रहे हो। अर्जुन को ये इनडायरेक्टली भगवान ने कही बात कि तुम मिथ्याचारी जैसा व्यवहार कर रहे हो, जो मन में तो इंद्रिय भोग की इच्छा रखता है लेकिन बाहर से दिखावा करता है। बगुले भगत का उदाहरण भी हमने दिया था, बगुले की तरह पानी में खड़ा रहता है, एक टांग पर दिखाता है जैसे भगत खड़ा हो, कोई तपस्या कर रहा हो, लेकिन वो ध्यान उसका मछली पर रहता है, मछली को पकड़ के खाना चाहता है। तो अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं बात कि तुम बातें तो बड़े बड़े पंडितों जैसी कर रहे हो कि अर्जुन, कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तुम चल अपने मन से रहे हो। मैं तुम्हें जो आदेश दे रहा हूं तुम उसका पालन नहीं कर रहे। मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं, परिस्थिति जो नीड ऑफ द आवर है वो तुम समझ नहीं रहे हो। तुम सिर्फ वो कर रहे हो जो तुम्हारा मन कह रहा है, और जो मन कह रहा है वो करना मतलब इंद्रिय तृप्ति। तुम बात तो पंडितों जैसी कर रहे हो अर्जुन, लेकिन तुम कर इंद्रिय तृप्ति रहे हो। तुम अपने मन के हिसाब से चल रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से नहीं चल रहा। तुम अपने मन के अनुसार निर्णय ले रहे हो, और तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बातें तुम कर रहे हो बड़े बड़े पंडितों जैसी, ज्ञानियों जैसी। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को एक तरह से लताड़ा, जिस प्रकार एक टीचर, एक माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं। हाँ हाँ मैं पढ़ लूंगा, मैं हो जाऊंगा पास, बातें तो बड़ी ज्ञानियों जैसी कर रहा है, फेल हो जाएगा तू, हमें पता है कुछ नहीं कर रहा है तू। तो अपने मन की बात अर्जुन कर रहा है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर डांटा।
तो इससे आगे के जो श्लोक हैं पढ़ के आइएगा कल। आज की कक्षा का समय तो हो गया। तो कल हम ज्वाइन करेंगे क्लास 9:55 पर, ताकि कीर्तन 9 बजे तक हो जाए। सॉरी, 8:55 पर 9 बजे तक कीर्तन हो जाए, और 9 बजे से 9:30 तक थोड़ा और समय मिले, ताकि हम और श्लोकास कवर कर सकें। मैं भी कल की क्लास और परसों की क्लास तक हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। अगर ये रिवीजन हम नहीं करेंगे तो देखिए, आप लोग हैंड रेज नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो फिर चौथे अध्याय में प्रवेश करने का फायदा नहीं। क्योंकि भगवान अब अपनी बातों का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, और वो तब ही समझ में आएंगे जब पुरानी बातें आपको याद होंगी, आप कनेक्ट करेंगे उससे, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाएंगी, अन्यथा वो बात समझ में नहीं आने वाली। तो अपने नोट्स खोलिए, अपना भगवत गीता खोलिए और उसको पढ़ते चलिए, और ताकि हम कल के जो सेशन होगा उसमें अच्छे से जवाब दे सकें, और जो मैं आपको बताऊं उसको आप अच्छे से ग्रहण कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल पुनः मिलेंगे रात 8:55 पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे